सो गाइस, अगर आप लोग मार्केट में 125 सीसी की बाइक को तलाश रहे हैं तो मैं आपके लिए एक नहीं दो बाइक्स लेके आया हूँ। एक है हॉर्नेट और दूसरी है एक्सट्रीम। तो एक बाइक होंडा से बिलोंग करती है, दूसरी हीरो से बिलोंग करती है, और दोनों की प्राइस में ठीक ठाक डिफरेंस है और दोनों के फीचर्स में भी ठीक ठाक डिफरेंस है, लेकिन दोनों की पावर में कुछ खास ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और इसमें से एक बाइक जो है बहुत पॉपुलर है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके परचेज करने के लिए कौन सी ज़्यादा बेटर है और कौन सी ज़्यादा रिलायबल होगी, और क्या ईवी के बजाय आपको एक पेट्रोल बाइक परचेज करनी चाहिए। तो आइए वीडियो शुरू करते सो गाइज़, ये है वो दो कोटेशन जो मैं लेके आया हूँ। ये वाला होंडा का है और ये वाला आपका हीरो का है। और कुछ लोग ऐसे अनपढ़ टाइप के होते हैं जिनको पता भी नहीं होता है, ये लोग ABS को ACB लिखते हैं। सो गाइज़, अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। तो इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 1,14,582 रुपये। और इसकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 15 साल का वो 1,12,209 है, प्लस 115 रुपये है। और इंश्योरेंस 7,375 रुपये का है। और ये 1 ईयर का जो है ज़ीरो डेप है और 5 ईयर का आपका थर्ड पार्टी है। तो कुल मिला के आपका 1,34,281 हो जाता है। और अब बात कर लेते हैं हम लोग हीरो की। तो हीरो की जो एक्स शोरूम प्राइस है वो मात्र 1,05,000 रुपये है। और इसका जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है 15 साल का वो है 11,750 रुपये। और इंश्योरेंस आपका हो जाता है 6,739 का। और इसके अलावा लेग गार्ड मात्र 470 रुपये का है, जो कि होंडा से तो सस्ता ही है। और इसके अलावा दो चीज़ें और दे रहे थे, वो था लेडी फुटरेस्ट और हेलमेट, जो कि मैंने कटवा दिया था। और सब कुछ जोड़ जाड़ के 1,23,959 रुपये हो जाता है, जो कि हीरो वालों ने काफ़ी एग्रेसिव प्राइसिंग रखी है। हैं। और गाइस, दोनों बाइक्स को बैक टू बैक टेस्ट ड्राइव करने के बाद में मुझे एक ही कंक्लूजन लगा कि बाइक्स तो दोनों ही बढ़िया हैं। इवन हीरो ने बहुत सारे फीचर्स भी डाल दिए हैं, जैसे कि क्रूज कंट्रोल हो गया है। 125 सीसी में पहली बार मैंने देखा है कि रियर डिस्क ब्रेक। इवन कुछ स्कूटर्स हैं जो कि जो रियर डिस्क ब्रेक ऑफर कर रहे हैं, जैसे VLF वगैरह, लेकिन वो बिल्कुल अलग सेगमेंट हो जाता है। लेकिन 125 सीसी सेगमेंट में हीरो ने फर्स्ट टाइम जो है रियर डिस्क ब्रेक दिया है विद डुअल चैनल ABS। तो ये जो है एक बहुत ही मेरे को अमेजिंग फीचर लगा। दूसरा, क्रूज कंट्रोल भी उन्होंने दे दिया है। और बिल्ड क्वालिटी भी हीरो की बहुत पहले से बेटर हो गई है। लेकिन बैक टू बैक टेस्ट ड्राइव करने के बाद में मेरे को एक बात समझ में आई कि होंडा ने जो कंपोनेंट्स लगाए हैं वो कोई आम कंपोनेंट्स नहीं है, वो प्रीमियम कंपोनेंट्स हैं। और इवन होंडा ने जो लगाया है वो है अपसाइड डाउन फोक्स, जो कि 125 सीसी में मेरे ख्याल से शायद फर्स्ट टाइम है। इवन रेडर या फिर जो आपकी हीरो की एक्सट्रीम ही है, वो सब नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन यूज करते हैं। तो किसी के पास कुछ एडवांटेज है और किसी के पास कुछ एडवांटेज है। और राइड क्वालिटी में जो है होंडा यहाँ पे क्लियर विनर है। और ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं होंडा पहले से चला रहा हूँ। मैंने जब फील किया, मुझे होंडा की राइड क्वालिटी ज़्यादा प्लस लगी, ज़्यादा इजी टू रीच लगी। और होंडा का नेचर भी मेरा जाना पहचाना है। तो आप खुद एक बार टेस्ट ड्राइव लेके देखो। अगर आप 125 सीसी सेगमेंट में रियर डिस्क ब्रेक मैटर करता है तो जो है आप एक्सट्रीम की तरफ जा सकते हो, वरना मेरा सजेशन रहेगा कि गाड़ी चलानी है तो सिर्फ रियर ब्रेक्स के उस पे आप डिसीजन मत लें। क्योंकि ओवरऑल राइड क्वालिटी भी देखी जाती है और ब्रेकिंग में भी जो है होंडा कोई कम नहीं है। उसमें रोटर पेडल डिस्क आती है विद सिंगल चैनल ABS। और हो सकता है नियर फ्यूचर में जो है होंडा भी जो है रियर डिस्क ब्रेक्स और एक वाइडर सेक्शन का टायर दे दे, जो कि हॉर्नेट को कंप्लीट पैकेज बना देगा। और थोड़ा सा होंडा ज़्यादा स्पोर्टियर लगती है, लेकिन दोनों की डिज़ाइन ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। अब ये मेरे को समझ नहीं आया कि किसने किसको कॉपी किया है। हॉर्नेट पहले ही एक स्पोर्ट्स कैरेक्टर की बाइक थी, और ये एक्सट्रीम काफ़ी दूसरे तरीके की बाइक थी, जो कि जो है इवॉल्व होते हुए इस तरीके की हो गई है। अब दूसरी बात आ जाती है कि हाँ भाई, आप लोगों को ईवी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो मैं सीधी सी बात बता दूं, आप चाहे नाक ऐसे पकड़ लो या घुमा करके पकड़ लो, बात एक ही हो जाती है। ईवी के साथ में सबसे बड़ा ड्रॉबैक है उसकी लिमिटेड नंबर ऑफ रेंज। आप ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते। और दूसरी बात यह है कि आपको जो है अल्टीमेटली 2 से 3 साल बाद, 4 साल बाद, जब आप ईवी को ज़्यादा चला लोगे, तो 60 से 70 हज़ार किलोमीटर के आसपास, इवन हो सकता है कुछ पहले ही, आपको बैटरी रिप्लेस करनी पड़ेगी। और अभी तो आपको रिप्लेसमेंट आपने कर ली,
जो है वारंटी पीरियड में। लेकिन अगर आप गाड़ी कम चलाते हैं तो ईवी लेना टोटली वर्थलेस है, क्योंकि 5 साल में बाइक्स या स्कूटर्स में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है अगर आप प्रॉपर सर्विस करवाते हैं। वो ऑलमोस्ट नई जैसे कंडीशन में ही रहते हैं। लेकिन ईवी के साथ में ऐसा नहीं होता है, हर साल उसकी बैटरी लाइफ डाउनग्रेड होनी चालू हो जाती है। जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन के साथ में होता है कि पहले साल वो जो है 7 घंटे तक चार्ज बना रहता था, लेकिन अगले साल में जो है उसकी बैटरी थोड़ा सा डिप्लीट हो जाती है और उसके अगले साल भी थोड़ा और डिप्लीट हो जाती है। तो ये मेरा एक कंक्लूजन था कि आपको अगर ईवी लेना है और आप ज़्यादा रनिंग है तो आप ईवी लो। लेकिन उसके साथ कुछ ड्रॉबैक्स आते हैं कि आपको जो है एक हायर मेंटेनेंस कॉस्ट बेयर करनी पड़ सकती है अगर आप उसको ज़्यादा नहीं चलाएंगे। और अल्टीमेटली 60-65 हज़ार का जो है चपत लग जाएगी 2 साल 3 साल के बाद में, क्योंकि बैटरी डिप्लीट हो चुकी है। सो गाइस, इन शॉर्ट, अगर आप चाहे ईवी की बैटरी के लिए अभी पे नहीं करते हैं, जैसे कि वो BASS वाला जो प्लान है, तो आपको उसकी बैटरी के लिए साथ के साथ में पे करना पड़ेगा। जैसे कि वो ऑलमोस्ट रनिंग कॉस्ट पेट्रोल के बराबर ही आ जाती है। और पेट्रोल में क्या है कि आप थोड़ा सा प्रीमियम जरूर पे कर रहे हैं, लेकिन आपके पास में अनलिमिटेड इन्फिनाइट रेंज है, आप तुरंत जा करके पेट्रोल भरवा सकते हैं। तो उसके साथ कुछ ऐसे एडवांटेजेस हैं जो कि ईवी मीट आउट नहीं कर पाता। और वो एक दूसरा टॉपिक है कि जो है आगे पेट्रोल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन अभी फिलहाल पेट्रोल का कहीं नहीं कुछ होने वाला है। तो मेरे हिसाब से तो एक पेट्रोल ज़्यादा एडवांटेज रहता है। अगर आपकी रनिंग ठीक ठाक है तो आप पेट्रोल, या आपको दूर जाना होता है किस शहर से या लॉन्ग ट्रिप्स करनी होती है तो पेट्रोल लीजिए, वरना ईवी आपको शहर के लिए रखना चाहिए। और ईवी आपको एक सेकेंडरी बाइक के तरीके से आपको यूज़ करनी चाहिए। तो आपके पास में एक पेट्रोल ऑल्टरनेटिव होना चाहिए कि अगर आपको कहीं दूर जाना हो तो आप उसको लेके जाओ, वरना आप अपना ईवी चलाओ। तो उसमें आप दोनों तरीके से सेव कर लोगे। और हाँ, बैटरी के लिए डे वन से पैसे बचाना चालू कर दीजिए। 50 रुपये बैटरी के नाम से किनारे डालना चालू कर दीजिए किसी म्यूचुअल फंड वगैरह में, ताकि जब आपको बैटरी डलवानी पड़े तो आपके इस जेब पे भारी ना लगे आपको। और इसी के साथ में वीडियो को एंड करते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही था। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग किसी अनदर टॉपिक के साथ में। हैव अ नाइस डे एंड राइड सेफ।